Hello everyone, this is Dr. Krishan. I am a consultant ENT head and neck surgeon based in Delhi. I am co-convener at Indian Medical Association. अभी न्यूज़ में और अभी सभी को पता होगा कि आरजीकर में एक बहुत सैड इंसिडेंट हुआ था। एक सेकेंड ईयर एमडी पल्मो की रेजिडेंट थी, ऑन ड्यूटी थी, 36 आवर्स की ड्यूटी थी और उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ एंड अनफॉर्चुनेटली शी इज़ नो मोर. सो होल मेडिकल फ्रेटर्निटी इज़ शॉक्ड टू हियर दिस. और काफ़ी मतलब कि स्पेशली उस फैमिली के लिए, मे हर सोल रेस्ट इन पीस, उसकी फैमिली के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम है. जो बडिंग पल्मोलॉजिस्ट थी जो आगे बहुत अच्छी पल्मोलॉजिस्ट बनती है, एक अच्छा ह्यूमन सोसाइटी, इंडियन पॉपुलेशन, ग्लोबल पॉपुलेशन के लिए बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती वो, एंड शी इज़ मीटिंग सच अ फेट एंड ऑन ड्यूटी. सो ये बहुत सैड है, स्पेशली उस इंस्टीट्यूशन के लिए शेम की बात है. और इससे ज़्यादा शेम की बात ये है कि उस इंस्टीट्यूशन के प्रिंसिपल बोल रहे हैं कि वाई शी इज़ अलोन एट ऑल. मतलब इज़ ही सेन टू से दैट कोई ड्यूटी पे अलोन नहीं होगा तो क्या आप पूरी क्रिकेट टीम लेके जाओगे उसको? आप तो सिक्योरिटी अपने इंस्टीट्यूशन में अपनी रेजिडेंट को प्रोवाइड तो नहीं कर पाए, रेजिडेंट क्या किसी डॉक्टर को नहीं प्रोवाइड कर पाए. इवन आपकी रिक्रूटमेंट पे भी सवाल उठने चाहिए कि आपने, अगर हम ये मानते हैं कि जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला है कि एक कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ था, कॉन्ट्रेक्चुअल हॉस्पिटल का स्टाफ था, उसने ये किया, तो अगर आप अच्छे ऐसे लोगों को हायर क्यों किए? आपको तो डबल ट्रिपल केस में सू करना चाहिए कोर्ट में. एंड द थिंग इज़ कि अगर ऐसा कुछ होता है इंसिडेंट, तो द प्रिंसिपल ऑफ द इंस्टीट्यूशन, बॉस ऑफ द इंस्टीट्यूशन एथिकली अपने आप को शुड गिव हिज हर रेजिग्नेशन. ये तो एथिकली होना ही चाहिए. सो बट ये नहीं हो रहा है. द थिंग इज़ कि दैट प्रिंसिपल, उसकी एथिक्स और मोरालिटी पे सवाल उठना चाहिए. वाई ही इज़ नॉट, मतलब अगर किसी के टेन्योर में ऐसी चीज़ें होती हैं तो मतलब कहीं ना कहीं जो बॉस ऑफ द इंस्टीट्यूशन है उसका फेलियर है. और ये वो एक्नॉलेज किए बिना, मतलब ही इज़ नॉट एबल टू एक्नॉलेज इट एंड ही इज़ कमेंटिंग थिंग्स लाइक दिस. So that is the saddened part, and that is basically the person like this are a blot on the medical fraternity. Basically आप ये बहुत ख़राब चीज़ है मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए. सो द थिंग इज़ कि इसके ऊपर ही इज़ कमेंटिंग लाइक दैट कि वो वाई शी वॉज अलोन एट दिस टाइम एंड ऑल, जो फालतू की बातें हैं. ये बेसिकली जो पर्सन की कंपैशन और जो कि एक डॉक्टर में होना चाहिए, वो कंपैशन की कमी साफ साफ दिख रही है इस कमेंट से. प्लस दूसरी चीज़, आप एज अ बॉस उस हॉस्पिटल के एज अ प्रिंसिपल क्या कर रहे हैं बेसिकली. द थिंग इज़ दिस. इसके अलावा चीज़ें होती हैं और कहीं ना कहीं आरडीए, वो बेसिकली चीज़ें ऐसी जो प्राइमा फेसिया न्यूज़ में आ रही हैं या प्राइमा फेसिया जो इन्फॉर्मेशन है कि उनके लिए कोई ड्यूटी रूम नहीं था, तो वो सेमिनार रूम में जाते थे रेस्ट करने या 36 आवर्स की ड्यूटी में. ये बहुत ही मतलब किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत शर्म की बात है. हम ह्यूमन राइट्स और ह्यूमैनिटी की इतनी बातें करते हैं. ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, हमारा नेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर्स के राइट पे इतनी स्टडीज़, इतनी थीसिस करता है. वहाँ जो पीएचडी कैंडिडेट है वो बैठ के ये करते हैं. क्या फ़ायदा है करने का जब आप एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर को ये बेसिक चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो? दैट इज़ टोटली यूजलेस. आप एनएचआरसी जो है ना उसको बंद कर दो, कोई यूज़ नहीं है. दैट इज़ टोटली यूजलेस ऑर्गेनाइजेशन. अगर आप ये चीज़ नहीं, आप कभी डॉक्टर्स के राइट्स, डॉक्टर्स के किस कंडीशन में काम करते हैं, कभी उस पर काम किया, कभी देखा, अपनी रिपोर्ट दी गवर्नमेंट को, दी गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट की, क्या हुआ इन सब चीज़ों का? सो ये बहुत ही शर्मनाक बात है हमारी फ्रेटर्निटी के लिए. और ग्लोबली आप हमारी विश्व गुरु, विश्व गौरव, फालतू की बातें जो हम करते हैं ना, चाहे वो हमारी प्राइम मिनिस्टर करें, चाहे पीएमओ बॉडी करे, ये सब टोटली वेस्ट है. अगर ये ऐसी न्यूज़ जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन जो बहुत गलत हुआ उस पर्सन के, हम उस पर्सन को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन जो ये न्यूज़ जाता है ना ग्लोबली, और ग्लोबली न्यूज़ जाएगा तो हमारी कंट्री की बहुत बदनामी है, बहुत बदनामी है. मतलब कि ग्लोबल लेवल पे हमारे हेल्थ केयर में हमारे इंडियन डॉक्टर्स के बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत ज़्यादा स्किल्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं. इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में इंडियन डॉक्टर्स काफ़ी ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं. सो दैट इज़ वन थिंग. और इसके बाद ऐसी ऐसी चीज़ें होती है तो इसमें ह्यूमन राइट्स
जो बॉडीज़ होती हैं वो कितनी पीएचडीज कर रहे हैं। आई वॉज गोइंग थ्रू अ टॉपिक, उसमें ये था कि पीएचडी कर रहे हैं डॉक्टर्स की ड्यूटी कंडीशन पे, तो वहाँ के जो पीएचडी कैंडिडेट्स हैं, पीएचडी स्कॉलर्स हैं, वो कर रहे हैं। बट आप कितना ध्यान दे रहे हो इस चीज़ पे? आप अगर अभी आप चाहते हो 36 आवर्स कोई काम करे और उसके लिए बीच में ब्रेक रेस्ट लेने के लिए, दैट टू आर फीमेल डॉक्टर्स आर देयर, जो हो सकता है दैट टाइम द पर्सन माइट बी मेंस्ट्रुएटिंग और हैविंग सम हेल्थ इश्यूज़, उसको फॉर द टाइम बिंग आधे घंटे 15 मिनट 10 मिनट के लिए जब पेशेंट नहीं है, शी और ही नीड टू रेस्ट। और तो उसके लिए क्या इंस्टीट्यूशन ने किया है? I feel that morally the principal should resign. The principal of RG Kar Medical College should resign from his office. अगर नहीं कर रहे हैं तो मतलब ही इज़ अ स्टिग्मा बीइंग अ डॉक्टर ऑल्सो, कि ही इज़ नॉट डूइंग दैट। दूसरी चीज़ क्या है, वहाँ की आरडीए क्या थी? अभी आरडीए प्रोटेस्ट कर रही है, कैंडल मार्च कर रही है। आरडीए का काम होता है कैंडल मार्च करना क्या? हर इंस्टीट्यूशन के आरडीए कैंडल मार्च शुरू कर दिए, फोटो डाल रहे हैं, ग्रुप में वीडियो डाल रहे हैं। क्या फोटो वीडियो डालने के लिए आरडीए बनाई जाती है? आरडीए बनाई जाती है ताकि कोई रेजिडेंट का इश्यू हो, वो इश्यू कॉम्प्लिकेट ना करे, उससे पहले हम कुछ इंटरवेन कर लें, इसलिए आरडीए बनाई जाती है। तो आरडीए शुड इंट्रोस्पेक्ट देयर एक्शंस ऑल्सो, कि उनका वो किस लिए बनी हैं। ये कैंडल मार्च करने के लिए कोई आरडीए नहीं बनाता है, कोई भी रेजिडेंट वोट नहीं देता कि हाँ हम वोट देंगे ताकि आप कैंडल मार्च करो। फॉर दिस कभी आरडीए नहीं बनता। तो मैं सारे आरडीए से रिक्वेस्ट करूंगा, इंडिया में इतने इंस्टीट्यूशंस हैं, इतने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं, इतने डीएनबी इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, काफ़ी जगह आरडीए हैं। गवर्नमेंट में तो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द जगह आरडीए बन गई हैं आज के टाइम में। आरडीएज अपने फंक्शन को इंट्रोस्पेक्ट करें, आने वाली प्रॉब्लम है जिससे क्या हो सकता है उसको अपने इंस्टीट्यूशंस के हेड को, एमएस को, डीन को या प्रिंसिपल को उसको अवेयर कराए। अगर वो कुछ नहीं करते हैं एक्शंस, तो आप लेटर दे तो उनकी रिसीविंग लो। अगर आरजी करके आरडीए ने ड्यूटी रूम के लिए रिक्वेस्ट किया था उस पर्टिकुलर वार्ड में, पल्मो मेडिसिन का जहाँ रेजिडेंट काम करते थे, अगर वहाँ पे दिया होता, उनके पास उसकी रिसीविंग होती, तो दे कैन सू दैट प्रिंसिपल इन द कोड ऑफ लॉ। So these things are very important, and we should being a part of the RDA, we should be proactive in measuring, क्योंकि लोग आप पे ट्रस्ट दिखाते हैं, लोग people have voted for you being a part of RDA, तो you should take care of these things। तो मैं RDA आरजीकर से पूछना चाहूँगा, आपने क्या किया था अभी तक? आपको तो पता होगा, किसी ने तो बताया होगा। अगर नहीं पता होगा, आपको नहीं पता था कि वहाँ पे ड्यूटी रूम ही नहीं, तो फिर आरडीए होने का आपको फ़ायदा ही नहीं है। और आपने पता था तो आपने क्या किया, आप उसको देखो। इंस्टेड ऑफ कैंडल मार्च और ये सब करना, ठीक है आप कर रहे हो, लेकिन आपका मेन काम कैंडल मार्च करना नहीं है। किसी भी आरडीए का मेन काम कैंडल मार्च करना नहीं है। दैट इज़ द थिंग। सो आई होप आरडीएज शुड गेट अ लेसन ऑफ इट एंड शुड ट्राई टू इंट्रोस्पेक्ट, क्या कमी है, क्या हमारे रेजिडेंट क्या सफ़र कर रहे हैं। नो डाउट आरडीए के मेंबर भी बिजी होते हैं, वो भी रेजिडेंट होते हैं, बट आप एक आरडीए के मेंबर हो, आप आरडीए में एक पोस्ट पे हो, एंड दैट यू हैव बीन इलेक्टेड फॉर दैट पोस्ट, यू हैव टू टेक स्टेप। थैंक यू।